जब हम अष्टक वर्ग पढ़ते हैं, एक अष्टवर्ग आपने ये देखा होगा सभी ने। एक अष्टवर्ग ये है, जैसे अब वो मेरा खराब हो चुका है सॉफ्टवेयर, इसको दोबारा डलवाता हूँ। ये अष्टवक्र बना हुआ है, ये क्या है, सर्वाष्टक वर्ग है। दिख रहा है सभी को? ये भिन्नाष्टक है। ये लगन का है, ये सूर्य का है, ये चंद्रमा का, ये मंगल का, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। 7 प्लैनेट और एक लगन, 8 हुए। अष्टक यानी कि 8, वर्ग यानी कि उनके ग्रुप हो गया, वर्ग यानी कि ग्रुप। 8 लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। तो वो अलग अलग अपने पॉइंट देते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं ना, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर हैं, ये नंबर मिले हुए हैं। लेकिन इससे भी सूक्ष्म रूप में जाने के लिए 3 प्रकार के शोधन होते हैं। इससे भी सूक्ष्म जाने के लिए 3 प्रकार के शोधन होते हैं। उसको बोलते हैं पहला शोधन या त्रिकोण शोधन। दूसरा एकाधिपत्य शोधन या दूसरा शोधन। एक होता है शोध्य पिंड। शोध्य पिंड किसी की आयु का निर्णय करने के लिए, आयु क्या होगी, कितने भाई बहन होंगे, कितनी बहनें होंगी, कितने भाई होंगे, तो उनके लिए हम एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन और शोध्य पिंड का सहारा लेते हैं। उनका सहारा लेते हैं, वहीं से प्रिडिक्शन सही आती है। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 लिखा हुआ है, 5 के 4 लिखा हुआ है। अब 5, 4, 9, 9 तो भाई बहन होंगे नहीं। तो कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, वो जब एकाधिपत्य शोधन करते हैं उससे हमें पता लगेगा। अभी सभी ने कैमरे ऑफ कर लिए हैं ये। ऐसा मत करो, आपको देखने के बाद ही एनर्जी आती है, और वो एनर्जी मेरे अंदर बनी रहे, अच्छी है। ठीक है ना? कैमरा बंद करने से क्या होता है कि व्यक्ति का जो ध्यान है वहां पर नहीं होता, इधर उधर हो जाता है। यदि आप कैमरा ऑन करते हो तो आपका राहु यूज हो जाता है। ठीक है ना? राहु को यूज करने के लिए कैमरे का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहला शोधन यानी कि त्रिकोण शोधन की बात करेंगे। पहला शोधन त्रिकोण शोधन, जो ये लिखे हुए ना अंक, इनसे भी सूक्ष्म रूप में जाने के लिए, माइनॉरिटी रूप में जाने के लिए हम पहला शोधन या त्रिकोण शोधन बोलते हैं। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो सभी मैथ के जानकार हैं, ठीक है, इतना जो मैथ में आता है कि हम इतना कर सकते हैं। और जब से सॉफ्टवेयर आया है, तब से जो असली ज्योतिषी हैं, हम जैसे नहीं, जो असली ज्योतिषी हैं, उनका समाज में कोई मान सम्मान नहीं रहा, ना उनके समाज में कोई पहचान रही। अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कोई कैलकुलेशन निकालने नहीं, कुछ करना नहीं, बैठा वो बता दिया। ठीक है? ज्योतिष का सबसे पहला पार्ट कैलकुलेशन होता है। एक बुक पढ़ना कभी आप, सूर्य सिद्धांत। ये बुक लगती है आचार्य ज्योतिष में, लगती है ये सूर्य सिद्धांत। ये पढ़ना, इसमें टोटली टेक्निक वो कैलकुलेशन है। जब इस बुक को पढ़ोगे ना, तब समझ पाओगे कि असल में ज्योतिष होती क्या है, सूर्य सिद्धांत। क्योंकि सबसे पहले ज्योतिष का जो ज्ञान मिला उस भगवान सूर्य को मिला था। फिर सूर्य के बाद आगे पराशर ऋषि हैं, आगे तो चलता रहा। ठीक है? ये हमें पता है कि
हमारे पास 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि में कौन कौन सी आती है राशियां, आनंद जी? 1 5 9। सुनील जी, पृथ्वी कौन सी आती है? चार सात। पृथ्वी तत्वों में कौन कौन सी राशि आती है? 13 8 12 जी। पृथ्वी में सोच लो। हम्म, ये किताबें न उठाने का नतीजा है। ये कम से कम मैंने कितनी बार पढ़ा चुका हूँ इस चीज को मैं। रमेश जी, कौन कौन सी आती है पृथ्वी में? जी। कौन कौन सी आती दो है? छः दस। 2 6 10। 2 6 10। वायु में? 3 7 11। 3 7 11। और जल में? 4 8 12। 4 8 12। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में 1 5 9 राशि आ गई। तो इनका पिता कौन है? अग्नि है। तो उस पिता की 3 संतान हुई। तो तीनों संतानों में अपने पिता के डीएनए आएंगे। ठीक है। तो संतान 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो पिता का डीएनए मैच करेगा। ठीक है। 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 और 12 है। ये आपको याद होनी चाहिए। तो पहला शोधन है त्रिकोण शोधन, बोलते हैं क्या बोलते हैं? त्रिकोण शोधन। त्रिकोण किसको बोलते हैं? 1 5 9 को, 2 6 10 को, 3 7 11, 4 8 12 है। मैम आज सुबह बताया था आपको ना, त्रिकोण ऐसे। हाँ जी। तो ये त्रिकोण है। तो नाम ही क्या है? त्रिकोण शोधन। यानी कि त्रिकोण का शोधन करना। शोधन क्या होता है? शोधन यानी कि उसकी शुद्धिकरण, प्यूरिफाई, किसी चीज को शुद्ध करना, वो शुद्धिकरण होता है। अब जो ये आप देख रहे हैं अष्टक वर्ग, चंद्रमा, मंगल, बुध और जुपिटर का, ये असली अष्टक वर्ग नहीं है। इसका भी शुद्धिकरण है। इसको भी शुद्ध किया जाता है और तरीके से। तो पहला सूत्र आप कॉपी पर लिख लेंगे। जिसने लिखा हुआ है वो ठीक है। जिसकी आज फर्स्ट क्लास है वो लिख लेंगे। पहला सूत्र क्या है? पहला त्रिकोण शोधन करने के लिए पहला सूत्र क्या है वो लिख लेंगे। क्योंकि आप लिखेंगे तभी आप साथ साथ बता पाएंगे कि इसके या इसका रिजल्ट ये आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा। ये मत सोचें कि कल को वीडियो देखेंगे फिर लिखेंगे, नहीं। अभी लिखोगे, अभी साथ साथ आपको करवाएंगे, जल्दी समझ में आएगा। तो अपनी पेन और डायरी जब आप रखोगे, आपका बुध और केतु क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। केतु राइटिंग है, बुध लर्निंग है। जब आप लिखते हो ना, तो आपका बुध केतु बैलेंस हो जाता है। बताया था मैम आज दिन में नाड़ी क्लास में। हाँ जी सर, आज यही करा था। हाँ, एक कोर्स चला हुआ है आनंद जी, ब्रेकोनंदी नाड़ी कोर्स चला हुआ है। तो उसमें बताया कि केतु राइटिंग है, बुध केतु कुंडली में जब होता है तो राइटिंग करते हैं तो आपकी लर्निंग, आपकी बुद्धि बढ़ती है। तो पहला नियम लिखें आप सभी। अगर तीनों राशियों में, अगर तीनों राशियों में बिंदुओं की संख्या अलग अलग है। पहला सूत्र क्या है? अगर तीनों राशियों में बिंदुओं की संख्या अलग अलग है, सबसे कम संख्या तो सबसे कम जो संख्या होगी
जो सबसे कम संख्या होगी उस कम संख्या को उन दूसरी संख्याओं में से घटा देंगे। तीन राशियां हैं, उनमें तीन अलग अलग संख्याएं हैं, उनमें से जो कम संख्या होगी उस कम संख्या को उन दो जो बची संख्या उसमें से घटा देंगे। जो शेष बचेगी उस संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको मैं, उस संख्या को लिख लेंगे। आप उस संख्या को लिख लेंगे। सेकंड खोल के लेकिन नहीं इसमें एक कुंडली बनाओ आप पहले। एक कुंडली बनाओ, करक लगन की कुंडली बनाओ, साथ में करक लगन। नहीं 5 9 21 2 6 10 1 7 11 एक कुंडली बनाओ करक लगन। करक लगन की कुंडली बना लिया आपने? हाँ जी। तो पहले हाउस में लिखो 3 नंबर, 3 अंक लिखो, उसको सर्कल कर दो साथ में 3 अंक। दूसरे हाउस में 4 अंक, तीसरे हाउस में 7, चौथे हाउस में 3, पांचवें में 2, सिक्स्थ में 5, सेवंथ में 0, एट्थ में 3, नाइन्थ में 4, 10th में 6, 11th में 6 और 12th में 5। जो ये नंबर आप मैंने आपको लिखवाने के ऊपर आप सर्कल कर लो, ठीक है, ताकि लगे भाई पॉइंट है। सर आपने थर्ड में भी 4 ही बोले है ना? थर्ड में मैम 7 लिखवाए हैं। थर्ड में 7 7 7 7 है। अच्छा, सेकंड में 4 बोले। सेकंड में 4। पूछिए। जैसे आप मैंने बनाया है, आप ऐसे बना लेंगे अपने कॉपी पर। एक जैसे 1 5 9, एक राशि पहली राशि कौन सी होती है? मेष। अग्नि। मेष अच्छा। पहले मेष यानी कि, ठीक है ना, हाँ जी। पहले मेष तो है, पहले लिखे मेष। दूसरे में लिखेंगे 1 5 9 सिंह और धनु। ठीक है, 1 5 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु। अब आप ये बताएं मुझे, जो एक राशि लिखी हुई है जहां मैंने आपको कुंडली लिखवाई है, वहां पे कितने अंक लिखवाए हैं? सर 6 6 लिखवाए हैं। और 5 में नहीं 4 4 और 9 में 5 5। 5
तो इनमें सबसे कम अंक कौन से हैं? 4 4। सिंह में 4 है ना? हाँ 6, जी 4 और 5। आवाज अरे बैक्सी किसकी आ रही है? तो इसमें मैम की से आ रही थी। 4 अंक हैं सबसे कम। तो 4 को माइनस कर देंगे इन सभी में से। 4 को माइनस किया, 4 4 4, कितना बचा? 2। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ठीक है। 6, 4 और 5, इनमें से सबसे कम अंक कौन सा है? 4 अंक है। तो इस 4 को 6 में से माइनस कर देंगे, 4 में से माइनस कर देंगे और 5 में से माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1। एक असली जो 1 5 वाला त्रिकोण शोधन वो क्या हुआ? वो 6 4 5 नहीं, वो 201 हुआ। क्या हुआ? 201। 201। तो आप एक कुंडली और बनाओ साथ में, कर्क लगन की एक और बनाओ साथ में। साथ में एक और कुंडली बनाओ कर्क लगन की। एक और बनाओ, कर्क लगन की कुंडली बना लिया आपने एक और। तो जहां पर मेष, जहां पे 1 अंक लिखा हो ना मेष राशि, वहां पे 2 लिखो, क्योंकि अब क्या आया? 2 आया ना शोधन के बाद 2। और जहां पर सिंह राशि है वहां पर 0 लिखो। अच्छा। और जहां पर धनु है वहां पर 1 लिखो। पहले क्या था वहां पे? 6 4 5, अब क्या आ गया? 2 0 1। तो हमने क्या किया? जो 1 5 का जो त्रिकोण है, हमने उसका शोधन कर दिया, उसको और शुद्ध कर दिया, उसको और प्योरीफाई कर दिया। तो प्योरीफाई करने के बाद मेष में 2 अंक आए 6 की बजाय, सिंह में 0 आया 4 की बजाय, और धनु में 5 की बजाय 1 आया। समझ रहे हैं ये? यहां तक क्लियर है? अब बताओ वृषभ में कितना अंक लिखवाएं आपको? 6 है ना? 6। कन्या में? कन्या में 7। 7। मकर में? सर 0 0। मकर में 0। ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र लिखो। अब नेक्स्ट सूत्र लिखो। नियम 2। नियम 2 लिखो। अगर तीनों में से, अगर तीनों में से किसी भी राशि में, अगर तीनों में से किसी भी राशि में शून्य बिंदु है, शून्य यानी कि 0 है, तो कोई शोधन नहीं होगा। तो कोई शोधन नहीं होगा। जो संख्या है वो वैसे की वैसी लिखी जाएगी। यदि तीनों में किसी एक में 0 है तो क्या होगा? शोधन नहीं होगा, संख्या एज इट इज लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? यदि आप 6 में से 0 माइनस करोगे, 7 में 0 माइनस करोगे, तो क्या बचेगा? 6। 6 से 0 निकला, 6 ही आएगा, सेम नंबर रहेगा सर। सेम नंबर रहेगा। ठीक है। आप अब लिखो वृषभ में कोई शोधन नहीं होगा। अब आगे आगे क्या है? तो 0 ही न्यूनतम संख्या होगी जो सभी में से घटाना होगा, फलतः सभी जो की त्यों रहेगी। तो आप वृषभ में 6 अंक लिखें, जो आपने अलग कुंडली बनाई है वृषभ में 6।
कन्या में 7 और मकर में 0। आगे है 3 मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन में कितना अंक लिखवाए आपको? 2 2 अंक लिखवाए। तुला में 3, नहीं, मिथुन में 5 लिखे हैं जी शायद। मिथुन में 5 है, हाँ 5 है। हाँ जी, हाँ जी। मिथुन में 5 है, तुला में 2 है। तो 3, तुला तीन तुला है में सर, 3 है। तुला में 3 है 3 तुला में 3 है, और वृश्चिक में भी 3 है, कुंभ में भी 3 है। कुंभ में आपको। ठीक है, क्योंकि 3 7 11 है। ठीक है, हम्म। अब अब इसमें तो इसमें सर देखो 2 में सबसे कम हो गया। 3 ही सबसे कम हो गया ना। हाँ, 2 में सबसे कम है, 3 सिंह में भी और धनु में भी, दोनों में सेम हो गए। सेम हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे आगे। 5 में से 3 गया, 3 3 3 माइनस करेंगे जी, हैं तीनों में से। हाँ, तो 2 2 0 0। 0। तो आप लिखो मिथुन में 2, तुला में 0 और कुंभ में 0। यहां तक समझ रहे हैं? सिंपल है। हाँ जी। अगली है करक, वृश्चिक और मीन। कर्क में कितने लिखवाए हैं? 4 नंबर में। 3 3 3 3 और वृश्चिक में 2 2 3 2। और 4 4। तो सबसे कम कौन सा है? 2। 2 2 2 को माइनस कर देंगे 3 से, 2 से और 4 से। 1 1 1 0 2। 1 0 2। आप ये लिखो, आप करक में 1 लिखो, वृश्चिक में 0 लिखो और मीन में 2 लिखो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ये एक सूत्र, ये 2 सूत्र हो गए। हाँ सूत्र जी। नंबर 3 लिखो। नियम नंबर 3 कहता है, यदि 2 राशियों में कोई संख्या नहीं है, देखो ये, यदि 2 राशियों में कोई संख्या नहीं है, अर्थात शून्य है। हम्म, 2 राशियां हैं, मान लीजिए करक और वृश्चिक में कोई संख्या नहीं है, शून्य है। हम्म, और तीसरी में कोई संख्या है। ठीक है, हम्म। मान लीजिए करक में वृश्चिक में शून्य शून्य है और मीन में 4 है, तो उस 4 को भी शून्य ही लिखेंगे। ठीक है, यदि अच्छा। 2 राशियों में शून्य है, कोई संख्या नहीं है, तो तीसरी संख्या को भी शून्य ही कर देंगे। अच्छा। जैसे जैसे ये करक है, करक में यहां पर मान लीजिए शून्य होता, यहां पर भी शून्य होता, यहां पर 4 है। करक में शून्य है,
वृश्चिक में शून्य है लेकिन मीन में 4 है। हम इस 4 को भी शून्य ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य, शून्य, और 4 को हम शून्य ही कर देंगे, तो तीनों में शून्य शून्य आ जाएगी। ठीक है। यदि 3 में से 2 राशियों में शून्य है और 1 में अंक है, तो जिसमें अंक है उसको भी शून्य ही मानेंगे। ओके। नियम नंबर 4 लास्ट। नियम नंबर 4 कहता है, अगर अगर तीनों राशियों में, अगर तीनों राशियों में संख्या बराबर है, बराबर यानी कि सेम है, 4 4 है, 5 5 है, 3 3 है, 2 2 है। यदि तीनों राशियों में संख्या सेम है तो सभी को हटाकर सभी को 0 0 0 कर देंगे। मान लीजिए मेष राशि में भी 4 अंक हैं, सिंह में भी 4 अंक हैं और धनु में भी 4 अंक हैं। तीनों में 4 4 हो गए, तो क्या करेंगे? उन 4 4 को हटा के 0 0 लिख देंगे। यदि सभी राशियों में सेम संख्या है तो सभी को हटा के 0 0 लिख देंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको एक कुंडली बताता हूं, आपने करके दिखाना हो। ये समझ में आया? यहां तक सूत्र लिख लिया? हाँ जी। आसान है। हम्म, एक कुंडली लिखो आपने। अब चंद्रमा का शोधन करना है। अभी हमने सूर्य का शोधन किया है। अब हम किसी कुंडली ले लेते हैं ताकि उसको भी लगे भी हाँ आपकी कुंडली में ये है। बेटे काम है फिर बना गए 2 मिनट काम कर लीजिए फिर बना गए हाँ जी रमेश जी, काम कर आपकी कुंडली ले ली हमने। ये चंद्रमा का करना है हमने। ये शोधन से पहले है, हमने शोधन करना है इसका। तो एक कुंडली बनाओ। हाँ जी। कुंडली है मिथुन लगन की। आपका लगन मिथुन है ना? जी बिल्कुल। तो एक कुंडली बनाओ मिथुन लगन की। बना ली? हाँ जी। पहले हाउस में लिखो 1 नंबर, सेकंड में 5, जी। थर्ड में 5, फोर्थ में 3, फिफ्थ में 4, सिक्स्थ में 5, जी। सेवंथ में 4, एट्थ में 4, नाइन्थ में 5, टेंथ में 4, 11th में 6 और 12th में 3। 11th में 6 और 12th में 3। ये आपका चंद्रमा का भिनाष्टक है। अष्टक वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, सर्वाष्टक, भिनाष्टक और प्रस्तर अष्टक वर्ग। अब ये सर्वाष्टक है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम भिनाष्टक कर रहे हैं। ये चंद्रमा का भिनाष्टक आपका शोधन से पहले है, हमने इसका शोधन करना है। शोधन की विधि क्या बताई है आपको? 1 5 9 राशि लिखेंगे, उसके नीचे 1 5 9 के नीचे अंक लिखेंगे, फिर 1 5 9 में जो कम अंक होगा उसको घटा देंगे, फिर 2 6 10, 1 5 9 लिख लें, 2 6 10 लिख लें, 3 7 11, 4 8 12 राशियां लिख लें पहले, फिर उनके नीचे अंक लिख लें, उनके नीचे फिर अंक लिख लें। पहले 1 5 9, फिर 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, फिर उनके नीचे अंक लिख लें। फिर देखें कि कौन सा सूत्र
कौन सी राशि में कौन सा सूत्र लागू होता है। और साथ में एक और कुंडली बना लो, एक खाली कुंडली बना लो मिथुन लगन की, साथ में एक और मिथुन लगन की खाली कुंडली बना ले। वो शोधन के बाद उसमें जो अंक आए वो अंक लिखने हैं आपने, जैसे हमने सूर्य का शोधन किया है। एक 5 9 का कर लिया आनंद जी। सर कर लिए, 1 5 9 का तो कर दिया। ठीक है, हाँ जी, हो गया, सभी का ही हो गया। सभी का हो गया। नहीं, ठीक है, सभी का हाँ 1 मिनट, जिसका होगा वो भी होल्ड पे रखो। हाँ सर बोल पे। ठीक है, सभी ने करना है, अपने अपने तरीके से करना है। गलती होती है कोई बात नहीं, करना सभी ने ही, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उसमें अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बताएं आपको सर मैंने दो पहले, हाँ जी आनंद जी, क्या कह रहे थे। आपको पहले मैंने D9 और D10 भी सिखाया था, कैसे निकालते हैं। D9 और D10 में तो नहीं सिखाया है। सिखाया है, ऐसे मत बोलो, सिखाया है, मुझे पता है ना, नोट्स निकाल के देखना कभी, दोबारा सिखा दूंगा, ये मत को भाई नहीं सिखाया है। नहीं आ रहा है वैसे तो। याद नहीं आ रहा आपको, लेकिन सिखाया मैंने। वे हम D10 कैसे बनाते हैं, D9 कैसे बनाते हैं, वो बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सभी का हो गया। जी। हाँ जी। चलिए आनंद जी आप बताओ, 1 5 9 में कौन कौन से अंक हैं। 2 1 0। 2 1 0, यानी जी। कि जो शोधन से पहले कौन कौन से अंक हैं। शोधन से पहले हैं 6 5 4। 6 5 4, यानी कि 4 कम है, तो 4 हम्म, को 5 में से माइनस कर देंगे, 6 में से कर देंगे और 4 में से कर देंगे, यानी कि 2 1 4, 2 1 0 हो गया ना। यानी सिंह राशि में 1 अंक, ठीक है, और धनु में 0 और मेष में 2, ठीक है, यही है ना, यही है। बिल्कुल। हाँ जी, अब सुनील आप हाँ बताओ भाई, जी। 2 6 10। मैं इसमें 3 है सर। नहीं मेष को नहीं, 2 6 10 हाँ जी। दूसरी 2 6 का राशि। जी। हाँ जीरो जी, जीरो वन 0 0 1। हाँ जी। ये आवाज कहाँ से आ रही है, मैम की तरफ से आती है आवाज जी। वृषभ हवा में सर 0 0 है, कन्या में भी 0 और मकर में 1। है। 2 6 10, हाँ जी। 2 6 यानी कि 2 चला गया आपका 12th हाउस में, 6 चला गया 4th हाउस में, तो 2 आपका 3 3 4। और 4, हाँ जी। यानी कि 0 0 1 हो गया ना। हाँ जी। ठीक है बढ़िया। अब रमेश जी ये सर मेष वाला गलत नहीं है क्या? हैं, मेष वाला जो बताया इन सर ने।
1 5 9 में गलत नहीं। 1 5 9 जी। हाँ, एक राशि में कितने अंक है? 6 अंक है ना। है जी, पहली में, फिर दूसरी में सिंह में 5 है, सिंह में 5 है और और धनु में 3 है। 9 में 4 है। 46 भर गया जी। 4 नंबर है। मेरा गलत लेके आया था। 4 नंबर है। 3 या 4 है। रमेश जी 3 7 11 है। तीसरी राशि, हाँ जी, 7वीं राशि और 11वीं राशि में कितने अंक हैं जो शोधन से पहले? एक बार थोड़ा कंफर्म करवाइए जी, मैं ये लिखने में थोड़ी सी वो रह गई थी, एक दो इससे बीच में वो नहीं करने पाया। 3 में है 1 अंक, हाँ जी। 7 में है 4 अंक हाँ जी। और 11 में है 5 अंक। हाँ, तो इनमें से एक एक घट जाएगा जी, 0 3 4। 0 3 4 ठीक। 0 3 4 ठीक है। आगे मैडम आपकी बारी है। 4 8 और 12 है। चौथी राशि में कितने अंक बताए, लिखवाए आपको? 5 से 5। 5 लिखवाए। 8 में 5। और 12 में 4। 4। तो क्या आएगा इसका शोधन? 1 1 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी कि आप अच्छे हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये चंद्रमा का शोधन हो गया। ये 4 नियम हैं। उन 4 नियमों के आधार पर आपने इन नियमों, इनको कुंडलियों को करना है। ठीक है। जी। अब बिंदर शर्मा से बात करें। बिंदर जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप ठीक बताएं। है। अ, लिखा है आपने कुंडली का, मैंने बताई अभी। ये त्रिकोण शोधन आपने पहले करा दिया था जी, मैं बार बार एक चीज को नहीं करता जी, मेरे माइंड में है। मैं आपको रियलिटी करके भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो करके दिखाओ ना, मेरे को बताओ ना भैया, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ। मैंने नहीं लिखा जी, क्यों मेरा नहीं? ये आकाधिपत्य शोधन होना दीजिए, त्रिकोण शोधन मैं कर चुका हूँ। नहीं नहीं, ये आपको आता है कन्फर्म आपको? ये तो मेरे को कन्फर्म है जी, ये तो मेरे माइंड में, मैंने उस दिन कहा था जो चीज मेरे माइंड में चढ़ गई, उसको तो ये साल में अगर पूछेगा। चल ठीक है। अब ये कुंडली बनाओ, अभी देखता हूँ आपको माइंड में है क्या, लिखो भी। अब एक कुंडली बनाओ, मार्स का निकालो त्रिकोण शोधन। हाँ जी, क्या लगाना बोले। मिथुन लगन है। फटाफट सब बोल दे रहे हैं जी, लगाना। मिथुन लगन है, सभी बनाएंगे। मिथुन लगन है। 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 10। ठीक है। हाँ जी, नंबर बोले। क्या करना है ना सर? सभी ने करना है। मिथुन लगन है। पहले हाउस में 2 नंबर। दो जी। हाँ 2 नंबर, 2 नंबर। पहले हाउस में 2, सेकंड में 3, 3, थर्ड में 4, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 1, फोर्थ में ओ सिक्स्थ में 5, सेवंथ में 4, एट्थ में 2, नाइन्थ में 0, 10th में 4, 11th में 5 और 12th में 5। अभी आप अ, क्या बोलते, बिंदर, आपने क्या करना है? आपने 3 7 11 का निकालना है। 3 7 11 का 11 का निकालना जी। है, ठीक है। और आनंद जी ने 1 5 9 का निकालना है। सुनील ने 2 6 10 का निकालना है। सुनील को 2 6 10 हाँ का। जी, आनंद जी ठीक है ने सर। 1 5 9 का। और बिंदर जी ने 3 7 11 का। मैडम और रमेश जी ने 4 8 12 का।
इसका नहीं निकलेगा ये त्रिकोण शोधन जी, इसका 0 है 11 का ही। ठीक है, हाँ ये ठीक है, अब कन्फर्म आपको। ठीक है, बाकी और पूछ लें, ठीक है। क्योंकि ऐसा है भाई, इनकी आज पहली क्लास है तो इनको ये शुरू से करवाना जरूरी था। आपकी पहले हो चुकी है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको याद है, आपको कंठस्थ चीज, बड़ी खुशी है इस बात की। कल को करेंगे एकाधिपत्य शोधन। त्रिकोण शोधन हमारा हो चुका है, सभी ने अभी जो दिया है ये निकालना है। लेकिन कल को सभी का अपना अपना होमवर्क है कि अपने अपने भिन्नाष्टक का बुध और गुरु, बुध और गुरु कल के लिए होमवर्क है ये। अपनी अपनी कुंडलियों में, अपनी अपनी कुंडलियों में बुध और गुरु का त्रिकोण शोधन निकालना है, ठीक है। क्योंकि जितना हम ठीक है इसको जी। प्रैक्टिकल करेंगे, इतना इसको बार बार करेंगे, उतना जो हमें, क्योंकि मैथ का काम ऐसे ही होता है। तो कल का होमवर्क क्या है, आपने बुध और जुपिटर का सभी ने अपने अपने कुंडलियों का निकालना है। सीताराम जी, गुरु जी क्या हाल है? हम्म, गुरु जी जय श्री राम जी। जय श्री राम। गुरु जी एकाधिपत्य शोधन कर्क और सिंह का तो नहीं निकलता ही निकलेगा? हाँ जी, एकाधिपत्य शोधन कर्क और सिंह का तो नहीं होता ही, बाकी सभी की राशियों का होता है। ये तो कल को बताएंगे ना। आज बता दो ना जी, कल मैंने थोड़ी जी तो कर लूंगा ना ट्रिक जी। वैसे मुझे पता है, आप बताते नहीं नहीं होता नहीं, बता रहा हूँ, कर्क और सिंह का नहीं निकलता। ठीक बात राइट आपको जी, बता दूंगा धन्यवाद। आपको मैं। तो ये आपने क्या करना है, अपने कुंडली का बुध और गुरु, ये होमवर्क है, कल ने सभी ने करके लेके आना है। त्रिकोण शोधन मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, आसान है, ज्यादा वो नहीं है। आसान है। तो एकाधिपत्य शोधन थोड़े बिंदर शर्मा जी उत्सुक हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको बता दूं मैं। सर इससे पहले ये बता दीजिए, इन्होंने क्या इसका बोला था 3 7 11 का होना नहीं है, उसका तो 0 ही आएगा, मतलब वो क्या वो बोला इन्होंने? सूत्र लिखवाया आपको, जब किसी एक में जीरो होगा तो जीरो को आप किसी में से माइनस करोगे तो माइनस होगी नहीं, तो सेम का सेम लिखा जाएगा। हाँ सेम सेम रहेगा। रहेगा ना, मुझे लगा ये कह रहे हैं कि 0 ही रहेगा, मैं इसलिए थोड़ा जीरो नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं, तो जैसा है वो वैसे का वैसा रहेगा, हाँ वो तो है। वो है। मुझे आप पर गुरु जी विश्वास था, मैंने तभी आपसे रिक्वेस्ट करी थी। नहीं नहीं, मेरी बात आपको, मैंने मुझे आप पर विश्वास था ही, तभी मुझे पता था। वैसे तो मैं वृंदावन से करता हूँ, आपको पता है मेरी क्लास से वहां से चल रही है। नहीं, आप कहीं से मैथमेटिक्स करो, में आप कराओगी? लेकिन आपको क्या लगता है, इनको पता था करक और सिंह का कार्यप्रत्य शोधन नहीं होगा। मुझे नेक्स्ट, तो, मैंने तो आपको पहले कह दिया जी, मेरे पास तो एक एक दिल से थी, मैंने वैसे ही पूछा था ये। मुझे आप पर विश्वास था, अभी आप मुझे बता दोगे। कर्क और सिंह राशि का आधिपत्य शोधन नहीं होता, क्योंकि उनकी एक एक राशि होती है, ठीक है। तभी तो सूर्य और मैंने आपसे चंद्रमा की रिक्वेस्ट करी थी। एक एक राशि होती है, इसलिए इनका एकाधिपत्य शोधन नहीं होता। अभी हमने क्या किया है, हमने किया त्रिकोण शोधन, त्रिकोण यानी कि 1 5 9 2 6 10 3 7 11 त्रिकोण का शोधन किया है। अब अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, एकाधिपत्य शोधन। तो एकाधिपत्य क्या है, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, इनका एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा। बाकी की दो दो राशियां होती हैं, उनका एकाधिपत्य शोधन होगा। जैसे वक्री ग्रह हैं, सभी ग्रह वक्री हो सकते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होंगे। जो है गुरु
मंगल, तो मैं वाले बुध, बस। शुक्र, बाकी वो वक्री होते हैं। राहु और केतु वक्री रहते ही हैं। ठीक है, तो आज का ये है। और कल आपने अपने अपने कुंडलियों का बुध और गुरु का त्रिकोण शोधन निकाल के लेके आना है। कोई अगर निकाल दे, दिन में निकाल ले, तो अगर दिन में निकाल लेता है कोई, तो उसने क्या करना है, शोधन से पहले ही कुंडली बनानी है और शोधन के बाद ही कुंडली बनानी है। और कैसे निकाला है वो पेज के ऊपर उतार के मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकता है। दिन में बुध और गुरु का शोधन, शोधन से पहले ही कुंडली अपनी अपनी, फिर शोधन के बाद की कुंडली, और कैसे आपने निकाला है वो पेज के ऊपर निकाल के मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि आपका रात का टाइम बच जाए। ठीक है ना, ताकि रात का टाइम आपका बच जाए, या क्योंकि उसमें फिर टाइमिंग हमारी ज्यादा वेस्ट ना हो, हम आगे फिर अगला काम शुरू कर सकें। ठीक है जी, जय श्री राम जी। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। हाँ जी। तो कल को जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम्म, ये त्रिकोण शोधन का फल क्या होता है जी? अभी इसको क्यों बी करते हैं? हाँ, बेस्ट मैथमेटिक्स तो आप बिल्कुल बिल्कुल, अभी बीज बोया है, तो बीज बोने के बाद पौधा बनेगा, पौधे के बाद उसके ऊपर फल लगेंगे। ठीक है ना। ठीक है जी। हाँ, तो पहले बीज को पनपने दो अच्छी तरह, ठीक। उसके अंदर दवाई खाद बीज डालो उसको अच्छी तरह, उसके फिर उसका फल भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि हमारी उत्सुकता वहां तक होनी चाहिए जब हम कर रहे हैं, जो क्लास में पढ़ रहे हैं वहां तक रहें, अच्छी रहते हो कि। और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होगा, बता दूंगा आपको, अभी बता दूंगा मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मंगल का, हमने मंगल का निकाला सौदे पिंड, भाई इसके जब मंगल की अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, क्या इसको जमीन मकान, जमीन प्लॉट प्रॉपर्टी मिलेंगे या झगड़े होंगे, क्या होंगे। तो वहां पे एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन और सौदे पिंड काम आएंगे। किस आयु में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आगे की बात है। तो उससे पहले हम इसको क्लियर कर लें, समझ लें। आगे प्रश्न भी आएंगे आगे कि सौदे पिंड को जोड़कर, एकाधिपत्य पिंड शोधन को जोड़कर, त्रिकोण शोधन को जोड़कर, फिर उसको आप 27 से डिवाइड करें। 27 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या शेष बचेगी, यदि 0 बचती है तो काम बनेगा, नहीं बनेगा 1 बचती है तो काम बनेगा। उससे पहले आपको ये पता हो कि सौदे पिंड निकालते कैसे हैं, त्रिकोण शोधन निकालते कैसे हैं, एकाधिपत्य शोधन निकालते कैसे हैं। जब उसको निकालना सीख जाते हैं तब आप उसको जोड़ कर पाओगे ना। वो हमें पता ही नहीं एकाधिपत्य शोधन होता क्या है, सौदे पिंड होता क्या है, त्रिकोण शोधन होता क्या है, तो हम ऐड क्या करेंगे। तो इसीलिए आयु गणना भी होती है, इससे सब कुछ होता है। ये जो अष्टक वर्ग है ना, अष्टक वर्ग के ऊपर बहुत कम काम किया गया है। अष्टक वर्ग बहुत लोग बहुत कम यूज करते हैं, देखते हैं। और जो गोचर होता है ना, गोचर, गोचर में ही बड़ा काम आता है। गोचर में सबसे ज्यादा काम यही आता है। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो कुंडली में अच्छे हैं, अच्छी दशाएं चली हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते। उसका कारण क्या है, विनाष्टक वर्ग। तो हम नेक्स्ट क्लास को, कल को 9 बजे एकाधिपत्य शोधन शुरू करेंगे। जो आपको होमवर्क दिया वो करेंगे आप, या आप दिन में करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है, ताकि आपका रात का टाइम बच जाए और हम आगे नेक्स्ट क्लास में एकाधिपत्य शोधन कर सकें। फिर उसके बाद शोध्य पिंड होता है, 3 प्रकार की चीजें होती है इसमें, ये कैलकुलेशन पार्ट है। D9 कैसे बनाते हैं, D10 कैसे बनाते हैं, तो बता दूंगा आपको बाद में। D7 कैसे निकालते हैं, D9, D10, D7, इनकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, कैसे बनते हैं। नवमास कुंडली कैसे बनती है, दशमास कैसे बनती है, सप्तमास कैसे बनती है, वो अलग अपना पार्ट अलग। ठीक है जी, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है जी, सभी को शुभ रात्रि और जी। क्या रही एक दो सूत्र
हाँ जी, डेढ़ घंटा लगा दे करो। की होया? एक डेढ़ घंटा तो लगा दे करो जी, डेढ़ घंटे के लगभग तो कर जानी चाहिए क्लास। नहीं, अब क्लास कितने लगाने हो तो मैंने देखना है ना, वो आपने डिसाइड करना। मुझे पता है मुझे कितना सिखाना है, कैसे सिखाना है, ठीक है ना। मैं आप कितना डाइजेस्ट कर पाओगे। मैं क्लास 2 घंटे की लगा दूंगा, लेकिन आपके डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, फायदा क्या है उसका। जितना आप समझ सको, कर सको, आसानी से कम करो। क्लास एक दो एक्स्ट्रा होगी कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आपको सिखाया जाए, करवाया जाए, वो अच्छे से आए, मैटर वो है। 2 घंटे की क्लास लगाए, सब सर पे से निकल गया, वो 2 घंटे का कोई फायदा नहीं है। ये तो है, सच बात है। मुझे 2 घंटे लगाने हैं, कोई चक्कर नहीं है, मैं जल्दी बना दूंगा काम ये। आपके 2 महीने क्लास में इसको 20 दिन में बना दूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 20 दिन के बाद आप फिर कहोगे कि मेरे को समझ में आया नहीं जी सर ने, आपने फीस भी ले ली, कुछ समझ में आया ही नहीं, फायदा क्या है उसका, ठीक है ना। फिर कहीं और से सीखोगे, वहां भी यही स्थिति होगी। तो इसीलिए इतना ही सीखो, भोजन उतना ही करो जो अपनी पाचन क्रिया को पचा सके, उल्टा ना करना पड़े उसको, ठीक है। तो कल मिलते हैं 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।